फाइनली 3i एटलस रिप्लाइड। मैं इसका वेट ही कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या। इज इट पॉसिबल कि कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि हमारे दुनिया से नहीं है विल रिप्लाई आवर मैसेज और दे विल सेंड सम सिग्नल जो हम कैच कर पाए। बट ये पॉसिबल कैसे है? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू अस? पॉसिबल है बिकॉज सिग्नल्स किसी रूप में भेजा जाता है, उसको डिकोड करने के लिए कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या सीरीज ऑफ सिग्नल्स लोग शेयर करते हैं। उसको डिकोड करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म्स जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ये फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची नंबर्स के रूप में एक तरह से सिग्नल एक्सेप्ट किया गया या शेयर किया गया। लेकिन ये तो बात की बात है कि उन्होंने हमारे रिस्पॉन्स को या उन्होंने हमारे मैसेज को डिकोड कर लिया या उन्होंने हमारे मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, ये तो बात की बात है। लेकिन पहली बात ये है क्या? इज इट समथिंग विच वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट, और ये एक जस्ट नॉर्मल कॉमेट है जो कि बाईपास कर रहा है, साइड से निकल जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका रीजन बहुत है। मार्केट में बहुत लोग कुछ भी कह रहे हैं। कोई एग्जैक्टली स्पेसशिप का फोटो शोकेस कर रहा है, कोई डिफरेंट लाइट्स दिखा रहा है कि भैया ये तो एकदम स्पेसशिप ही दिख रहा है। बट इज इट रियल? वी आर नॉट श्योर स्टिल। बट जो ये एविडेंसेस हमारे साथ एक तरह से डिफरेंट सीरीज ऑफ फोटोज, पिक्स आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे जापान हो, चाहे नासा के थ्रू हो, चाहे कहीं से भी, उससे ये पता चलता है। और जो डिफरेंट ट्विस्ट हो रहा है न्यूज़ में कि नाउ वी हैव अ प्रूफ कि ये एग्जैक्टली एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। सन से ज़्यादा ब्लू तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है और इतना बड़े साइज में है कि वी आर अफ्रेड ऑफ इट। नो डाउट ये अर्थ के काफ़ी दूर से क्रॉस होने वाला है। 19 दिसंबर को ये अर्थ के काफ़ी पास पहुंचने वाला है। बट इट्स लाइक टू मच अवे इवन दैट, लाइक सब द क्लोजेस्ट पाथ होगा वो जब हम इसको क्लियरली डिकोड कर पाएंगे कि ये है क्या। सिंपल सी बात है जो अभी लोगों को कंसर्न क्रिएट कर रहा है, और आपने बहुत से न्यूज़ सुना होगा बूगास्फीयर एंड ऑल के बारे में, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले इस 3i एटलस को डिकोड कर लेते हैं। कहा यह जा रहा था कि अगर ये सन के पीछे जाता है तो ये वहां पर स्टॉप होके डिफरेंट प्रॉप्स को अर्थ की तरफ भेजेगा। बट एग्जैक्टली अगर वो प्रॉप्स को भेजेगा भी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो एक ऑप्शंस चूज करेगा कि भाई वो अपने प्रॉप्स को हाइड करे। एंड सीम्स लाइक ऐसा कुछ हुआ है। कैसे? क्योंकि सन के जब पीछे ये 3i एटलस बैठा हुआ था तो हम अपने अर्थ से कोई भी टेलीस्कोप, चाहे हबल हो गया, चाहे कोई और भी टेलीस्कोप हो गया, हमारे सैटेलाइट बेस्ड टेलीस्कोप्स हो गया, कोई इसको पकड़ नहीं सकता था बिकॉज जो ग्लेयर है सन का वो इतना ज्यादा होता है। लेकिन हमारे पास एक इक्का था जो कि मार्स पर बैठा हुआ है। एक तरह से जो मार्स पर हमारा प्रोब, ठीक, जो रॉबर्ट है, उसके लेंस के थ्रू पता किया गया, उसके टेलीस्कोप के थ्रू इसका पिक्चर लेने का कोशिश किया गया, जो कि नो डाउट उतना क्लियर तो नहीं हो सकता, लेकिन इट शोड कि भैया ये ग्लो करने लगा। दिस ऑब्जेक्ट विच इज क्लोज टू द सन, ये काफी ग्लो किया, इसने काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ऐसा फील होता है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन इसे तो खत्म हो जाना चाहिए था या इसकी मास को डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट ग्लोज, काफी हैवी लाइट के साथ ये ग्लो हुआ है। एंड उसी के साथ हो सकता है कि बहुत से प्रोब्स अर्थ के साइड भेजे गए हों उस लाइट का इस्तेमाल करके, उसके अपने प्रोब्स को हाइड करके। बट वी आर नॉट श्योर, दिस इज जस्ट अ थ्योरी जो हो सकता है, जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जैसे ही ये सन के
बैक साइड से साइड में आता है इन आवर विजिबल रेंज, तब हमें पता चलता है कि अरे यार ये तो एक्सेलरेट कर रहा है एंड इट्स हैविंग अ प्रॉपर शेप। कोई भी डिस्ट्रक्शन इसके साइज में नहीं हुआ है, वही मास है, बल्कि ग्लो ज्यादा कर रहा है। सीम्स लाइक कि अपने आप को चार्ज कर कर वहां से वापस आ रहा है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो मैसेज हमने डिकोड किया है उनके तरफ से आने वाला, दे आर आवर एंसेस्टर्स, जो कि हमें जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे अर्थ के पास से बाईपास कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि व्हाट्स गोइंग, और वो हमारे ह्यूमन काइंड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है एंशिएंट टाइम से। और एग्जैक्टली बुगास्फीयर भी यही कहीं ना कहीं एक पॉइंटर आकर बैठता है। अगर आप लोग चाहते हो कि बुगास्फीयर पे कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नॉर्मली हम टेक्नोलॉजी के फील्ड से आते हैं, हम अलग अलग टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं, बट क्योंकि अब हम जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पे इन चीज़ों के डिस्कशन हो रहा है इन डेप्थ कि मॉनिटर द प्रोग्रेस, इससे मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है। चाहे वो बुगास्फीयर हो जो कि हमारे एंशिएंट को कनेक्ट करता है, जो उस पर स्क्रिप्चर्स भी हैं वो भी एंशिएंट टाइम के हैं, एंड ये जो चाहे इसको स्पेसशिप कह लो चाहे फिलहाल कॉमेट ही समझ लो, ये भी कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट टाइम से कनेक्ट कर सकता है। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा और हम भी मॉनिटर कर रहे हैं इन चीज़ों को। कोशिश होगा आगे इस चीज़ को और बेटर तरह से ट्रैक किया जाए और आप लोगों के सामने लाया जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज इन मार्केट, बट एग्जैक्टली कोई तो इसको स्पेसशिप ही बना दिया है, कोई तो एलियंस डिक्लेयर कर दिया है, और कोई तो इसको गॉड ही समझ रखा है। देयर कैन बी एनीथिंग, दे आर नो डाउट। अगर वो एलियन शिप है तो वो हमसे सुपीरियर है टेक्नोलॉजी में। एंड जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मैसेज हमने रिसीव किया है उस शिप से या सिग्नल्स रिसीव किया है, अगर उसको डिकोड करें तो दे एक्चुअली सेज कि भैया वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो ह्यूमन काइंड को अर्थ पर इस्टेब्लिश किए हैं, उसमें उनका काफी बड़ा रोल है। बट ये सारी चीजें अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं। और ये भी समझ लीजिएगा कि कोई न्यूज़ कुछ कहेगा, कोई न्यूज़ कुछ कहेगा। पहले तो इन तरह की चीज़ें न्यूज़ में आती भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर न्यूज़ चैनल इस पर फोकस कर रहा है। कैसे? द रीजन इज कि देयर इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर अस और एक्चुअली लुकिंग ऑन अस। देयर आर एलियंस, देयर आर आउटर स्पेस, देयर आर अदर living organisms or living beings which are there in different shapes, in different energy, whatever it is. But this 3i Atlas is something जो हम सबका माइंड कंट्रोल कर रहा है। कैसे? उसके लिए बने रहिए। एक डिटेल्ड वीडियो हम लाने वाले हैं इस पर जल्दी, जो कि हमारे यहाँ रिसर्च चल रहा है। आई होप मुझे कोई उस चीज़ से कंसर्न ना होनी चाहिए। अगर हम चीज़ों को बता रहे हैं तो ये लोगों की भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।